है कि एक यहूदी ने कहा कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बनी इसराइल के अंबिया तो वो हैं जो मुर्दों को जिला दिया करते थे। आप में कौन है जो मुर्दे को जिला दे? गौसे पाक ने कहा तुम्हें कौन सा मुर्दा चाहिए? मेरे आका की बात बहुत बड़ी है, उनकी शान बहुत बड़ी, वो बहुत अजमतों के मालिक हैं। मैं उनका एक अदना गुलाम, उनका फर्जंद। तुम बताओ तुम्हें कौन सा मुर्दा जिंदा चाहिए? एक पुरानी कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्र थी उसकी तरफ उसने इशारा किया, मुझे ये वाला मुर्दा जिंदा चाहिए। आपने कहा सिर्फ मुर्दा ही जिंदा करूं या ये भी बताता चलूं कि वो क्या काम दुनिया में करता था? उसने कहा ये तो और बड़ी अच्छी बात है, इसी तरह से दिखा दीजिए। आपने कहा ए कब्र के मुर्दे, दुनिया में जो काम तू करता था उसके साथ बाहर आ। फौरन ही वो कब्र फटती है और मुर्दा गिटार बजाते हुए कब्र से बाहर निकलता है, सारंगी बजाते हुए। जब ये सूरत देखी है उस यहूदी ने, तो उसके कबीले के 300 लोग आपके दस्तहक परस्त पे तौबा कर लिया और इस्लाम को कबूल किया। गर्दन झुकाने वालों में एक नाम ख्वाजा खाजगाने चिश्त हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हो का भी नाम आता है। आप खुरासान की पहाड़ियों में उस वक्त इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। जैसे ही ये बात आपने सुनी है, आपने फौरन अपनी गर्दन झुका दी और इरशाद फरमाया, ये अर्ज की ऐ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी गर्दन सिर्फ मेरी, आपका पाँव मुबारक सिर्फ मेरी गर्दन ही पर नहीं है बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। जब आपने ये अर्ज किया है तो गौसे पाक ने मिंबर ही पर ये देखा और आपने वहीं से एक मुजदा अता कर दिया कि गियासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने इताअत और फरमा बरदारी में जल्दी की है, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की विलायत सुपुर्द की जाती है। जमाना ने वो वक्त भी देखा जब आप हिंदुस्तान के वली और पूरे हिंदुस्तान की विलायत आपके हाथों में रही और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक। उसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत हुई तो पहला रमजान बताया जाता है 29 शाबान। उस साल 29 शाबान की रुयत नहीं हुई, मतलब अब्र आलूद था, चांद की शहादत न मिल सकी। लेकिन दोपहर तक दूसरे दिन, अब 29 है कि 30 है कि एक रमजान है, 30 शाबान है कि एक रमजान है, इस बार इसका कोई फैसला न हो सका। लेकिन दोपहर तक पूरे जीलान में ये वाकया मशहूर हो गया कि मूसा जंगी दोस्त के घर एक बच्चा पैदा हुआ है जो सुबह से अभी तक उसने दूध ही नहीं पिया है। ये वाकया मशहूर हो गया। उसके बाद शाम तक गवाही भी आ गई, चांद का सबूत भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि गौसे पाक ये दर्स देते हैं कि ऐ लोगों, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? हम अल्लाह की इबादत, उसकी फरमा बरदारी के लिए दुनिया में आए हैं। तो गौसे पाक ने दुनिया में कदम रखते ही ये बता दिया कि देखो, हम अल्लाह की इबादत और फरमा बरदारी के लिए आए हैं और यही हमारी तख्लीक का मकसद है। तो ऐ लोगों, अपनी तख्लीक का मकसद जानो और पहचानो और सब मुत्तहिद होकर एक अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ और उसकी इबादत में मसरूफ हो जाओ। और सारे वाकयात से यही मालूम होता है। वाकया और करामत सुनने के बाद सिर्फ
यही नहीं कि वो एक करामत है, बल्कि उससे एक नसीहत भी हासिल होती है।